ये 5 के अतिरिक्त यदि आप छठवें की पूजा करते हैं तो फर्जी है। आप देवी की पूजा करते हैं दुर्गा की तो आप सही हैं। आप भगवान विष्णु श्रीमन नारायण की पूजा करते हैं, राम कृष्ण की करते हैं पूजा, आप सही हैं। आप गणेश जी की पूजा करते हैं, आप सही हैं। आप शिव जी की पूजा करते हैं, आप सही हैं। देवी की पूजा करते हैं, सही है। इनके अतिरिक्त जिनकी पूजा करते हैं सब फर्जी बाड़ा है, सब फर्जी भगवान है। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लेकर चलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, जहां पर दो संतों के बीच चर्चा होने वाली है। एक तरफ होंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो सबसे पहले यदि वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अनिरुद्धाचार्य जी बता रहे हैं कि 5 भगवानों की पूजा करनी चाहिए और वो 5 भगवान कौन है। श्री विष्णु जी, जिनको नारायण कहते हैं, चाहे राम कहो और चाहे कृष्ण कहो, और दूसरा है शिव जी, और तीसरा है गणेश जी, और चौथा है सूर्य भगवान, और 5वां है दुर्गा जी। कहते हैं इन 5 की भक्ति करने वाला सही है और बाकी सब फर्जीवाड़ा है। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। ये 5 के अतिरिक्त यदि आप छठवें की पूजा करते हैं तो फर्जी है। पहचान बता रहा हूँ, सुनना। भगवान विष्णु, जिन्हें आप नारायण कहते, चाहे नारायण कहो, विष्णु कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, जगन्नाथ जी कहो, विट्ठलनाथ जी कहो, बद्रीनाथ जी कहो, एक विष्णु मतलब ये सब, क्योंकि एक ही अनेक रूप में है। तो विष्णु, सूर्य, भगवान सूर्य, सूर्य उपासना करते हैं हम लोग। बिहार में छठ पर्व आता है तो सूर्य उपासना ही होती है। सबसे कठिन पर्व है छठ पर्व, सूर्य उपासना होती है। तो भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, गणेश जी, कौन? गणपति बप्पा, शिव, भगवान शंकर, और 5वीं माता दुर्गा। दुर्गा मतलब जितनी देवियां हैं, कुल देवी आपकी कामाख्या माता, केला माता, वैष्णव माता, काली माता, भद्रकाली, महाकाली, जितने भी 52 शक्तिपीठ, ये सब 5। आप देवी की पूजा करते हैं दुर्गा की तो आप सही हैं। आप भगवान विष्णु श्रीमन नारायण की पूजा करते हैं, राम कृष्ण की करते हैं पूजा, आप सही हैं। आप गणेश जी की पूजा करते हैं, आप सही हैं। आप शिव जी की पूजा करते हैं, आप सही हैं। देवी की पूजा करते हैं, सही है। इनके अतिरिक्त जिनकी पूजा करते हैं सब फर्जी बाड़ा है, सब फर्जी भगवान है। हनुमान जी शंकर जी का बता रहे हैं तो शंकर जी का नाम लिया तो हनुमान जी आ गए। इन 5 के सिवा छठवा कोई है ही नहीं, सब फर्जी हैं। फिर इनके सिवा जितनी पूजा है आपकी, जितने तुमने घर में सजा रखे हैं, सब फ्रॉड भगवान है। ये सब बने हैं फ्रॉड, फर्जी हैं। कितने भगवान हैं? कितने भगवान हैं? 5 नहीं है मेरी माँ, 5 की इजाजत दी गई है आपको शास्त्रों ने। भगवान तो एक ही श्रीमन नारायण है, भगवान एक ही है, पर आप 5 की पूजा कर सकते हैं। शिव जी की आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शिव जी भगवान नारायण के भक्त हैं। आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं और शिव जी भगवान श्रीमन नारायण के उपासक हैं। हृदय में सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। हनुमान जी के छाती में तो राम जी बैठी हैं, तो हनुमान जी तो शंकर जी के बता रहे हैं। तो शंकर जी और राम जी ये दोनों भक्त और भगवान हैं। शंकर जी भक्ति करते हैं राम जी की, कृष्ण जी की उपासना करते हैं श्रीमन नारायण की, तो आप भी शिव जी की उपासना कर सकते हैं। तो अब देखिए जगत गुरु तथा संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। आप जी जो साधना कर रहे हो, अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी
ब्रह्म की, पर सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या दुर्गा या निरंजन की। तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे। गरीबदास जी जाट ग्रुप में, जाट जाति से थे, और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहाँ आकर इकट्ठा हो जाता था, और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था, और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो, भूल गए निज डेरे नु। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो ये समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया, और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। तो देखा, इस अनिरुद्धाचार्य जी को कोई ज्ञान नहीं है। जिन देवताओं की पूजा शास्त्रों में व्यर्थ बताई है वो उन्हीं की पूजा करा रहा है। ये 5 देवता नाशवान हैं, अविनाशी परमात्मा कोई और है, गीता जी में प्रमाण है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम कथावाचकों की अज्ञान की पोल खोलते रहेंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो में, देखते रहें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत साहेब, नमस्कार, जय आदि राम।